जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:32 हुई है, सिर्फ 2 मिनट हुए मार्केट को बंद हुए और आपने देखा होगा आज भी मेरा जादू चल गया। जहां मैंने आज बोला था कि टॉप बन गया है, वहां से मार्केट की ताकत नहीं हुई कि 10 पॉइंट भी और आगे जाए। वीडियो बना के बोला था आपको, है ना। और ये भी मैं आपको बोल देता हूँ कि रेडी हो जाइए 16,200 टिल मंगलवार। हो सकता है फ्राइडे तक आ जाए, हो सकता है कल और परसों में आ जाए, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ 16,200 मिनिमम। कल आपको मैंने वीडियो में क्या बोला था, वो फ्यूचर में 198.95 जो है उससे 1 रुपया जरूर नीचे आएगा अगले 2 से 3 दिन में। कल के वीडियो में बोला था ना ये वर्ड, तो वो भी आपको साबित करके दिखाऊंगा। पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। कल के वीडियो में एक शब्द बोला था जो 198.95 कल का लो था फ्यूचर में। कल का लो कितना था? 16,198.95। 16,198.95 वो लो टूटेगा टिल मंगलवार, चाहे 1 रुपये से टूटे। ये मेरा वादा है मेरे सारे व्यूअर्स से। अब आ जाता, पहले स्क्रीन देख लेते हैं। स्क्रीन में देखिए, जहां मैंने आपको 65 के भाव पे बोला 77 का हाई है और 494 पे लास्ट ट्रेड हो रहा है, अपने लो पे लास्ट ट्रेड हो रहा है। यानी कि कल एक बढ़िया गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, बढ़िया गैप डाउन चांसेस है। लेकिन किसी भी कारण से अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो आपको ये जो जोन है 570 से 600 पूरी ताकत लगा के शॉर्ट करिएगा। 570 से 600 के बीच में पूरी ताकत। 700 का स्टॉप लॉस, 700 का स्टॉप लॉस। 570 से 600 के बीच में अगर मिले तो पूरी ताकत लगा के शॉर्ट करेगा। लेकिन 90% चांस है कि कल एक बड़ा गैप डाउन खुलेगा निफ्टी। ठीक है, सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। 920 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, 900 का लो है। दोनों में चांसेस बड़ी है, लेकिन फिर भी जो माहौल है वो बड़ी मुश्किल से वो छोड़ रहा है माल को। तो इसी को चल मद्देनज़र रखते हुए मैं बोल रहा हूँ, कल अगर ऊपर खुलता है तो बैंक निफ्टी को कहाँ शॉर्ट करना है? 200 से 280 के बीच में। ठीक है, अगर खुलता है ऊपर, या 90% चांस है कि गैप डाउन ही खुलेंगे, कि अब मौका नहीं, अब सब फंस गए। अब 16,200 से लेके 16,000 के बीच में एक लो बनेगा मंगलवार तक। 16,200 से लेके 16,000 के बीच में एक बॉटम जरूर बनेगा मंगलवार तक। हो सकता है फ्राइडे तक बना दे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है अगले 2 दिन में बना दे, लेकिन फिर भी मैं मंगलवार तक का समय ले रहा हूँ। कितना? मंगलवार यानी कि तारीख 26 तारीख तक। ठीक है, एक्सपायरी तो 28 तारीख को है ना। तो ये आपको मैंने बता दिया। रिलायंस आज न्यूज़ के बदौलत चलाया, लेकिन मुझे लगता है रिलायंस आपको 1-2 दिन में 2440 का भाव दिखा देगा। कितना दिखा देगा? 2440। और मुझे तो लगता है 2300 का भाव भी आएगा। तो रिलायंस की तेज़ी एक दिन की थी, जो मैंने 2500 के ऊपर जाएगा ये बोल रहा था, चला गया। और आज आप लोग को बोला था खुल के सुबह के वीडियो में कि एशियन पेंट को 3050 के पास देखते ही शॉर्ट मारिएगा। 4695 का हाई बनाया, लास्ट ट्रेड और लो 3005, लास्ट ट्रेड 3007 खुला है। इसको साबित करने के लिए मैं अपने कॉल्स भी दिखा देता हूँ। ये मेरे कॉल्स है आज के। 9:19 सेल एशियन पेंट्स, जो मैं सुबह भी बोल रहा था, आपको याद है। 3043, स्टॉप लॉस 3100, टारगेट 2900 मिनिमम। ये पोजिशनल है। ठीक है, हो सकता है 2940 तक मिल जाए, 2920 तक आ जाए। 2900 कंफर्म नहीं आएगा, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मिनिमम टारगेट इतना मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब कई बार बोलेगा सर 2920 से घूम गया, मैंने तो काटा ही नहीं। तो भैया तू मत काट, मैं क्या करूँ। सेल बैंक निफ्टी फ्यूचर्स 9:43 पे 36,135, 36,590 का स्टॉप लॉस दिया था, 35,200 का पोजिशनल टारगेट। कितने का दिया हूँ? 35,200 पोजिशनल सेल बैंक निफ्टी फ्यूचर्स 9:53 16,544
आज का हाई है 577, ये आपको पता ही है, अभी दिखाया था। 16,700 जो मैं आपको सुबह भी बोल रहा था वीडियो में, 16,700 आपको स्टॉप लॉस रखना। 16,200 का टारगेट दे रहा हूँ, और सेकेंड टारगेट 16,100। ये टिल मंगलवार, इसमें लिखना भूल गया, आप नोट कर लीजिए, टिल मंगलवार। ये 9:53 पे दिया हुआ, अभी 3:38 हो चुके, 3:32 पे वीडियो स्टार्ट किया था। इन्फोसिस फ्यूचर 1516 पे सेल दिया, 1535 का स्टॉप लॉस, 1480 टिल टुमारो दिया यार, हो सकता है फ्राइडे तक आ जाए। कहाँ इन्फोसिस, हाँ 12 पे तो आ गया, ये ज़्यादा गिरा नहीं। तो ये सब दिया है मैंने, ये आपको दिखा दिया। अब मैं चार्ट पे आ जाता हूँ, और लाइक्स थोड़ा ज़्यादा दबाइएगा भाई, लाइक्स ये 2000 नहीं देखूँ ना तो वो दम नहीं आता है भाई, आप लोगों को इतना रिक्वेस्ट है, सबको फैमिली समझता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए लाल टोपी बना दिया ऊपर में, ये लाल टोपी कौन पहनता है? ठुल्ले, हमारे देश के, जिसको आप लोग ठुल्ले बोलते हो, ठुल्ला बोलना नहीं चाहिए, हवलदार बोलना चाहिए। दिल्ली वाले ठुल्ले बोलते हैं, इसीलिए बोलता हूँ। तो ये लाल टोपी पहनाया है, ब्रेकआउट के ऊपर लाल टोपी है, तो ये ब्रेकआउट अभी तक तो फॉल्स ब्रेकआउट है। अभी तक तो क्या है, ये दिखा आपको ये ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर तुमने गैप अप किया लेकिन लाल टोपी से किया, ठीक है। इस तरह की लाल टोपी चलती नहीं है। जब भी किसी लेवल को तोड़ते हो तो लाल टोपी से नहीं तोड़ने का, ऐसी वाइट कैंडल से तोड़ने का, तब उसको हम बोलते थे कि ये मामला तो 17,500 तक जाने वाला है, ठीक है। दूसरा 200 EMA को आज छू के आ गया, ठीक है। 200 EMA भी दिखा देता हूँ आपको, इसमें 1 ईयर करना पड़ेगा तब दिखेगा, 6 मंथ्स में तो 200 डेज होता नहीं है, इसीलिए। अब देखिए 200 EMA कितना था आज, 523, और आज की क्लोजिंग आ गई क्या अभी तक? देखिए 200 EMA से नीचे बंद किया है। ये अपने आप में एक सिग्नल होता है कि मार्केट ने कोशिश की कि 200 दिन के ऊपर बंद करूं, लेकिन नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये अपने आप पे पहला वीक सिग्नल दे दिया, कल बड़ा गैप डाउन होने का चांसेस ये भी बता रहा है, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, ये भी बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होता है तो भी ठोकिएगा, तब कहाँ ठोकोगे आप? जहाँ मैंने बताया ऑलरेडी पहले। तो वीडियो को जो जो स्किप करके देखते हैं वो तो हवा खाएंगे, जो अच्छे से देखते हैं, एक ही देखो, 2 ही देखो, लेकिन अच्छे से देखा करो भाई। तुम्हारा कौन सा, तुम प्रधानमंत्री हो जो तुमको टाइम नहीं है, ये मीटिंग है, आराम से देखो। मैं भी तो मेहनत करके बनाता हूँ। इसका देख लियो, उसको देख लियो, बाबा जी का घंटा ही नहीं समझ में आता, फिर कुछ करना क्या है। सोचते 5 जन को देखूंगा फिर दिमाग लगाऊंगा। अगर तुम्हारे में दिमाग होता तो तुम वीडियो काहे देख रहे होते? सिंपल। मैं किसी का भी वीडियो नहीं देखता हूँ, मैं भगवान की कसम खा के बोलता हूँ, एक भी इंडियन का वीडियो नहीं देखता हूँ, ठीक है। सिर्फ फॉरेनर्स के देखता हूँ, रेनर टीओ, उससे मैं कुछ ज्ञान मिलता है वो देखता हूँ, ठीक है। पहले सबके देखता था, सब्सक्राइब करके रखा था सबको, ये वो साला कितना फेंकते लोग पता नहीं, ठीक है। देखा आपने ये ब्रेकआउट की लाइन, ये वाली लाल टोपी पहना दी इसको, तो बहुत ज़्यादा चांस है ये लाइन कहाँ जाती है, यहाँ तक आने की चांस है। ये क्या जोन आता है, 16,000 16,074 तक आ सकता है नीचे। हालांकि मैंने आपको टारगेट्स दे दिए, ठीक है।
मैं ये टेक्निकली बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी महाराज के ऊपर। ये तो कल एक 200 EMA के ऊपर क्लोज दिया था, तो आज सेकेंड क्लोजिंग नहीं दे पाया। एज पर डाउ थ्योरी एनी ब्रेकआउट शुड बी, एनी ब्रेकआउट, जो भी ब्रेकआउट आता है उसको ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कब होता है? सेकेंड डे। एनी ब्रेकआउट्स कंफर्मेशन इज नेक्स्ट डेज पॉजिटिव कैंडल। तो ये ब्रेकआउट आया कल की पॉजिटिव कैंडल से, सेकेंड कैंडल निगेटिव बन गई। और टॉप पे ऐसा बनने का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं अच्छी खासी बारिश होगी मंदी की। और ये तो मुझे थोड़ा थोड़ा इवनिंग स्टार जैसा भी दिखा रहा है। तो कल हो सकता है बैंक निफ्टी एक ही दिन में अच्छा गिरावट दे और यहाँ एक बड़ी रेड कैंडल बने कल, क्योंकि ये इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बन रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि आज भी ये 200 EMA के ऊपर क्लोज दिया है, लेकिन दिस क्लोजिंग इज नॉट वर्थ एज इट इज ओपनिंग से नीचे आया है। जब भी रेड कैंडल बनती है यानी कि ओपनिंग से नीचे आया, जो दिन की ओपनिंग थी वो 182 थी और दिन की क्लोजिंग आई है 35,972। तो कहीं ना कहीं अपनी ओपनिंग से काफ़ी नीचे क्लोज किया, इसलिए कैंडल का कलर रेड। कल से तो ऊपर ही क्लोज किया लेकिन फिर भी रेड, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, कलर ऑफ कैंडल डिपेंड्स ऑन द क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस अगर ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, भले 1 रुपये ऊपर है, तो वाइट होगा कलर बॉडी का। और अगर कैंडल की बॉडी का कलर वाइट होगा या ग्रीन होगा अगर ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर है। और अगर ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे होती है तो कैंडल की बॉडी का कलर रेड होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जहां हम खुले उसी लेवल को मेंटेन नहीं कर पाए। ठीक है, 36,182 पे हम खुले बैंक निफ्टी में, तो कम से कम 36,200 पे क्लोज करना चाहिए था। 35,972 पे क्लोज किया, यानी कि 36,000 का लेवल ही टूट गया, है ना। तो कल इवनिंग स्टार बनने की संभावना दिखा रहा है और मुझे तो कल एक डेडली बियरिश डेड दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई। देखिए इवनिंग स्टार होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक वाइट कैंडल ऐसी कलर की रहती है, ऐसी वाइट कैंडल टॉप पे होना चाहिए, टॉप पे, किसी भी रैली के टॉप पे। ऐसे रैली है ये देखिए, ये इवनिंग स्टार है। देखिए ये टॉप पे वाइट कैंडल, उसके बाद टॉप पे एक स्पिनिंग टॉप और उसके बाद एक रेड कैंडल, इसकी इक्विवेलेंट। और देखिए ये हाई का स्टॉप लॉस लगा के कोई शॉर्ट करता था तो उसको कितना पैसा मिलता था, आया समझ में। यानी कि आज का हाई अगर कल टूटता नहीं है तो, और यहाँ पे भी ऐसा पैटर्न बन जाता है जो यहाँ बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको 3 महीना करके और क्लियर दिखाता हूँ, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। फ्री में मेरी क्लास हो रही है। ठीक है, देखिए इवनिंग स्टार होता क्या है। रैली के टॉप पे एक वाइट कैंडल बनी और फिर टॉप पे एक स्पिनिंग टॉप बना कि नहीं, ये मैं पास्ट दिखा रहा हूँ। उसके बाद इसके बराबरी की एक कैंडल रेड बनेगी, तो इवनिंग स्टार, समझे। रात का चांद उग गया, टॉप पे चांद उग गया, तो अब अंधेरा दिखाएगा मार्केट को, अंधेरा। और मॉर्निंग स्टार क्या होता है, एक बड़ी रेड कैंडल, छोटी वाइट कैंडल, फिर वाइट कैंडल। ये यहाँ मॉर्निंग स्टार बना नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार बना के ऊपर भागा। ठीक है, 3 कैंडल से इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बनते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए। और आज भी क्या हुआ, एक बड़ी वाइट कैंडल है इसकी तरह और ये स्पिनिंग टॉप बना, यहाँ पे बना, जैसे यहाँ पे भी बन गया। कल अगर एक रेड कैंडल बन जाए ऐसी तो इवनिंग स्टार बन गया, तो बहुत अच्छी मंदी आ सकती है बैंक। कुछ समझ में आया आपको? फ्री में आपको ज्ञान तो मिल ही गया, लीजिए बटोरिए, कुछ करिए, भला होगा आपका। अब बैंक निफ्टी को सपोर्ट कहाँ पे, नीचे। अगर सचमुच नीचे आता है साहब, इसको सपोर्ट 35,000 पे, 35,000 का लेवल बैंक निफ्टी का सपोर्ट का काम करेगा।
दिखा दिया मैंने आपको ड्रॉ करके। देखिए ये लो से इस लो को टच किया, आगे जाके 35,000 रुपये आंकड़ा दिखा रहा है, ये 35,000। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, सब कुछ कहानी समझ में आ गई। आज का हाई क्योंकि स्पिनिंग टॉप पे बना है, इसको बियरिश स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आज की कैंडल को क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी वाली को बियरिश स्पिनिंग टॉप। क्या बोलते हैं, बियरिश स्पिनिंग टॉप। और अगर टॉप पे बियरिश स्पिनिंग टॉप बनता है और अगले दिन आज के लो के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं क्या बोलता है कि मार्केट रिवर्स हो गया, अप ट्रेंड से डाउन। निफ्टी में क्या बना आज वो भी देख लेते हैं। निफ्टी में भी एक बियरिश छोटा सा स्पिनिंग टॉप बना, लेकिन बना। यहां पे भी आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, एक बार देख लीजिएगा। ये लाइन के ऊपर तो गया, ठीक है, इस लेकिन रेड कैंडल से गया। ठीक है, अब इसको नीचे सपोर्ट कहाँ पे वो दिखा देता हूँ। इसको नीचे सपोर्ट है एग्जैक्टली 16,000 पे। कितने पे, दैट्स इट। वीडियो यही एंड करता हूँ। याद रखिएगा मेरी खुराक आपके लाइक्स है, जितना आप दोगे उतना मैं आपको सच बताऊँ। माई डॉटर इज स्टिल नॉट वेल, स्टिल आई एम, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड एंड मैं दिन में डॉक्टर से भी मिल के आता हूँ, और आज भी मैंने उसके और टेस्ट कराए। फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि ये जनता जो भी है मेरी, इनके प्रति भी मेरा फ़र्ज है, इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। सो आपसे सिर्फ लाइक्स मांगता हूँ, नथिंग एल्स, नो मनी, नथिंग एल्स। ठीक है, और ये भी कभी थोपता नहीं हो कि मेरी क्लास अटेंड करना है, आपको ज्वाइन करना है, कोई ज़रूरी नहीं, मत करिए। आपको लगता है कि मैं बिना सीखे ही तुरम खान बन जाऊँगा तो बन जाइए, इट्स अप टू यू, है ना। बाकी इतना बोल देता हूँ, अगर कोई सीखा हुआ बंदा आपको गाइड नहीं करे तो बाबा जी का घंटा भी मार्केट नहीं समझोगे, रोज़ लॉस करोगे, ये गारंटी है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।